हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो हमारी जो 21 डेज़ की जो सीरीज़ चल रही है, आज उसका है थर्ड डे, या फिर आप बोल सकते हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थर्ड स्टेप। क्या है वो थर्ड स्टेप जिसको करने से आपकी पिगमेंटेशन, आपके डार्क स्पॉट, आपके पिंपल्स के निशान या सन बर्न, सन टैन जो भी है, या फिर बहुत ज़्यादा लाइट अगर आपकी पिगमेंटेशन है, डार्क आपकी पिगमेंटेशन है, हर एक चीज़ पे ये चीज़ काम करने वाली है। तो क्या करना है आपको, वही आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पे ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले की जो 2 वीडियो शेयर की है मैंने आपको, आप लोगों के साथ, उसको प्लीज़ जाके देखना और फिर ये वाली वीडियो देखना। अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलेड के बारे में। देखिए, अब ये मत पूछना कि कौन सा सैलेड खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए। कुछ लोगों को सैलेड डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको डाइजेस्टिंग इशू हो जाती हैं, डकारें आने लग जाती है और बहुत हैवी लगने लग जाता है। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने फेस की हैं, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बता रही हूँ। और अगर इनमें से जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर पर्टिकुलर कोई भी इश्यू आपको है, कोई डाउट आपको है, तो प्लीज़ उस चीज़ को स्किप कर देना बजाय करने के। या फिर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जिन चीज़ों ने मुझे रिजल्ट्स दी हैं वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलेड की। कौन सा सैलेड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा इस चीज़ में। देखिए, सैलेड सभी अच्छे हैं। ठीक है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक है, वो तो आपको लेने ही लेने हैं। कुकुम्बर हुआ, कैरेट हुई, बीटरूट हुआ और टमाटो। ठीक है। ये 4 हैं जो आपको डेली लेने हैं। मॉर्निंग में तो आप फ्रूट्स लेना, दूध लेना, दही लेना, जो भी आपको ठीक लगे, दूध लेना एक्चुअली, और आफ्टरनून में दही और ये सब सैलेड लेना। ठीक है। तो आपको दिन में 2 बार सैलेड खानी है। 2 बार का सैलेड का मतलब ये नहीं है कि 2 पीस जो है ना, आपने कुकुम्बर ले लिया, 1 पीस कैरेट ले लिया और 1 पीस टमाटो ले लिया और बोल दो कि हमने तो सैलेड खा लिया। ऐसा नहीं चलने वाला है। आपने क्या करना है, एक अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वांटिटी का मतलब है कि जो हमारी नॉर्मल बाउल होती है ना, ये वाली 2 बाउल भर के हमने सैलेड का लेना है। ठीक है। तो इतना, यानी कि एक बड़ी सी बाउल में भर के, एक बड़ी बाउल भर के इन सब सारी चीज़ों का। इसके बावजूद अगर कोई और चीज़ आपके यहाँ मिलती है तो वो भी आप ले सकती हैं। इन सब चीज़ों को आपने खाना है अपनी डाइट के साथ आफ्टरनून में, और आपको खाना है नाइट में। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आती है कि जिन लोगों को सूट नहीं करता, वो लोग, अगर ये सूट नहीं करता तो आप इन्हीं सारी चीज़ों को मिक्स करके आप इसका सैलेड की जगह जूस ले सकते हैं। जूस निकालना, जूस जब भी निकालते हो ना, उसमें पुदीना और नींबू ज़रूर डालना। इससे एक तो टेस्ट अच्छा हो जाता है, और काली मिर्च, और दूसरा डाइजेस्टिंग जो इश्यू है ना आपको, वो भी आपका सोल्व हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं होगी। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब बात आती है कि कब तक करना है, कितना करना है। देखिए, 21 दिन तक ये चीज़ें करिए, एक भी दिन स्किप नहीं होनी चाहिए। एक दिन मतलब एक भी दिन नहीं, 21 दिन तक लगातार वो सारी चीज़ें करनी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो इसके बाद आपने ये सैलेड ले लिया। सैलेड के बाद जो दूसरी बात आती है वो आती है कि पानी का इंटेक बहुत करना है। आपने देखा होगा, हम लोग पानी ही नहीं पीते हैं दिन भर में। कुछ लोग तो ऐसे कि दिन भर में 3 या 4 गिलास पूरे दिन भर में पीते हैं और लगता है कि बहुत पानी पिया है। 3 से 4 बोतल, यानी कि 3 से 4 लीटर पानी, अगर हो सके तो इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। पानी का इंटेक कम होने की वजह से भी आपको स्किन प्रॉब्लम होती है। करना क्या है, गटक गटक करके जो पानी पीते हैं ना, वो आपने नहीं पीना है, घूट घूट करके पानी पीना है। ठीक है। गटक गटक करके जब पीते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एकदम से प्रेशर हमारे पेट में हो जाता है, और फिर बार बार हमें जो है यूरिन पास करना पड़ता है। लेकिन जब आप सिप सिप करके पानी लोगे ना, तो वो अच्छे से आपका एक तो डाइजेस्टिंग में हेल्प भी करेगा, और इतना आपको जो यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है ना कुछ लोगों को, वो भी नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है फ्रूट्स की। फ्रूट्स इनटेक करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था। अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि पर्टिकुलर एक फ्रूट बता दो जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहला जो फ्रूट है वो ये है कि सीज़न का जो भी फ्रूट है, जैसे अभी सीज़न में मैंगो आ रहा है तो मैंगो खाओ, कुछ नहीं होने वाला है। जब भी आप मैंगो खाते हो, उसको 1 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दो, उसके बाद आपने इसको खाना है। दूसरा जो फ्रूट है, जो लोग सोचते हैं कि एक फ्रूट बताइए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पोमोग्रेनेट एक ऐसा फ्रूट है जो कि आपके हर तरह से, आपके दांतों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हर एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपने क्या करना है, 21 पोमोग्रेनेट 21 दिन के लिए रख लीजिए। जिस तरह से आपने 21 नारियल रखे ना, उसी तरह से 21 पोमोग्रेनेट, 21 अनार
आपको डेली एक अनार खाना है। फिर वही बात आती है टाइम की। टाइम देखिए, जब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है उसके और लंच के बीच का जो टाइम होता है ना, उस टाइम इवनिंग के टाइम पे अवॉइड कीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को, फ्रूट्स को खासकर इवनिंग के टाइम पे अवॉइड आपको करना है। तो आपको लेना है एक अनार और डेली एक अनार खाना है बिना स्किप किए। देखिए, कोई भी ऐसी क्रीम, कोई भी ऐसा फेस वॉश, कोई भी ऐसा फेस पैक है नहीं जो आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकता है। हाँ, आपकी स्किन को इम्प्रूव कर सकता है। फील जब आप आपकी स्किन को करोगे ना, किसी भी फेस मास्क जब लगाते हो या फेस को क्लीन करते हो, तो आपको फील गुड होगा। यानी कि आपकी स्किन सॉफ्ट दिखेगी, सबल दिखेगी, जो भी आपको ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन पिगमेंटेशन के लिए ना, जो कि 80% अगर मैं कहूँ ना, तो आपकी डाइट ही है। बाकी जो 20% है ना, वो एप्लीकेशंस हैं जो हम करेंगे, उससे हमारी स्किन लटकेगी नहीं, झुर्रियाँ जल्दी नहीं आएंगी, और स्किन पे एक ग्लो है ना, वो नेचुरल ग्लो जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे ना, तो इनसे आ जाएगा। फ्रूट्स के साथ साथ आपको लेना है ड्राई फ्रूट्स, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ड्राई फ्रूट्स को भिगोना है और भिगो के आपको खाना है। अगर जो लोग नहीं ले सकते, तो वो क्या करना है, उनको 11 बादाम डेली भिगोएं और डेली 11 बादाम खाएं। अगर कुछ और नहीं ले सकते हो, नहीं तो आप अंजीर ले सकते हैं, और जो किशमिश आती हैं उनको भी भिगो के खा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ इतनी चीज़ें नहीं कर सकते ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 11 बादाम डेली भिगोएं और डेली खाएं। मॉर्निंग में जब भी आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, उससे पहले खा सकते हैं, एक्सरसाइज से आने के बाद खा सकते हैं। देखिए, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि किस टाइम पे क्या खाया जाए। सेम इसी तरह से चिया सीड्स को पानी में भिगो के रख लो। जो भी पानी आप पीते हैं उसमें भिगो के रख लो, वो पी सकते हैं। नहीं तो एक गिलास में एक बार डाल के 1 चम्मच, और वो पी सकते हैं। नहीं ऐसा कर सकते तो आप दही में ऐड कर सकते हैं। डेली आफ्टरनून में दही लेनी है आपने, ठीक है। दूध और दूध के बने जो भी आइटम्स है वो आपको लेने हैं। अब दूध के आइटम क्या होते हैं? दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गई, छाछ हो गई, पनीर हो गया, ठीक है। अब पनीर देखिए, डेली लेना पॉसिबल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, पनीर को लाके रख लीजिए, क्योंकि डेली तो हम पनीर नहीं बनाएंगे घर में, तो किस तरह से खा सकते हैं। आप पनीर को लेके फ्रिज में रख दीजिए। डेली 100 ग्राम का एक इतना सा पीस, 100 ग्राम के आसपास, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, यानी कि आपकी बॉडी क्या आपको अलाउ करती है ना, उसके हिसाब से आपने एक पीस जो है पनीर का लेना है, उसको आपने रो खाना है। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है कि हम रो नहीं खा सकते। रो नहीं खा सकते तो बिल्कुल थोड़े से बटर में या बिल्कुल थोड़े से घी में हल्का सा उसको रोस्ट करके खा लीजिए। जब आप वो सैलेड खाते हो ना, उसी में इसको भी ऐड कर लो। जब भी आप लंच करते हो उसी टाइम में एक पीस इसको भी ऐड कर लो। इतनी सारी चीज़ें जब हम खाएंगे ना, हमारी प्लेट्स में होंगी, इतना सारा सैलेड होगा, सब्जी, जो भी सब्जी बनती है वो खाइए, अच्छे से खाइए, ठीक है। स्पाइसी थोड़ा सा कम कर दो फूड को, यानी कि बहुत ज़्यादा मसाले जो है ना वो मत खाइए, थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी की हैबिट हो चुकी है। जब हमें कोई चीज़ परेशान नहीं कर रही है तब हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जब वो प्रॉब्लम करने लगती है ना, तब हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। क्योंकि कहीं भी जितने भी स्पाइस है ना, उसको भी नॉर्मल खाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और आपका स्टमक और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। आपकी इम्यूनिटी जो है ना वो बूस्ट होगी इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी सब्जी बनती है वो खाइए। जब इतनी सारी चीज़ें होंगी ना, तो जो हम 4 रोटी खाते थे ना, वो 4 रोटियां हम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हम सैलेड खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, और उसके बाद हम सब्जी की क्वांटिटी को ज़्यादा कर रहे हैं। एक रोटी में ऐसे होता था ना कि थोड़ी सी सब्जी ली और बस लगा के खा लिया, वो हम नहीं करने वाले हैं। हम सब्जी की क्वांटिटी को ज़्यादा करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, जो रोटी हम ले रहे हैं ना, उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा पेट इन सब चीज़ों से भर जाएगा बहुत जल्दी। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। दूसरा, जिन लोगों को लगता है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, तो डोंट वेरी, इतना करने के बाद, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके डाइजेस्टिंग को इम्प्रूव करती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके वेट को बहुत फास्टली जो है ग्रो कर पाएगी, मतलब वेट आपके वेट को बढ़ा पाएगी। ऐसी कोई भी चीज़ हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप साथ ही साथ जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो बैलेंस सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। और फिर अगर आपकी बॉडी में रहेगा तो वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फैट। अच्छा, ठीक है। अब बात आती है सब्जियों के ऊपर। देखिए, सब्जियां भी इतनी हेल्दी होती है, जिनमें कि बहुत प्रोटीन होता है, बहुत फाइबर होता है, बहुत इतने से मिनरल होते हैं, इतने हर तरह की उसमें मल्टी विटामिन है वो हमारे लिए। तो क्या करना है, देखिए, अच्छी अच्छी जो सब्जियां हैं, जो आपकी बॉडी के जो भी प्रोटीन की इनटेक करना है ना, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो सोया ले सकते हैं आप, है ना।
जो काला चना आता है उसकी सब्जी आप खा सकते हैं, राजमा खाइए, दाल तो मैं कहती हूँ डेली डेली। अगर इतना सब कुछ खाने के बाद हो सकता है कि आपको रात को भूख ही ना लगे, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 कटोरी दाल और सैलेड खा लो, ठीक है। स्किप नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर दो। स्किप करने से क्या होगा, आपका जो रूटीन है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप सोचो कि वेट कम करना है तो मैं एक टाइम का खाना स्किप कर दूँ, स्किप मत कीजिए। कुछ ऐसा ऐसा खाना है कि आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ डेली दाल आपने मीन्स डेली लेनी है। जब आप ये सारी चीज़ें लोगे, और एक बात का और ध्यान रखना, जब भी आप दाल वगैरह लेते हो ना, एक तो सिल्वर के जो बर्तन होते हैं उनमें बनाना बंद कर दीजिए, प्रॉपर स्टील का यूज़ कीजिए, नहीं तो आयरन की कढ़ाइयाँ हैं उनको यूज़ कीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें करनी है। इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ आपको अपना जो 100% अगर इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं ना, तो वो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। वो आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। डेली अपनी घड़ी पहनो, टाइम देखो, 1 घंटा आपने वॉक की कि नहीं की, 1 घंटे से ज़्यादा भले हो जाए, कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि 10,000 कदम आप चले हो कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। और इसी उम्मीद के साथ मैं ये सीरीज़ बना रही हूँ कि 100% आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है ना। जो भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं इतनी बार आपको बता चुकी हूँ कि वो हमारे अंदर से है, बाहरी भी है। ऐसा नहीं है कि बाहरी नहीं है। देखिए, जब हम नहाते हैं हमारी बॉडी क्लीन होती है, हमें भी फ्रेश फील होता है। तो सब सेम यही चीज़ें हमारी स्किन के ऊपर होती हैं। हम बाहरी एप्लीकेशन के ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले वो चीज़ें स्टार्ट करें जो कि मस्ट हैव हैं, मतलब करनी ही करनी है, मस्ट हैव है, ठीक है। उनके बिना काम नहीं चल सकता। किसी और चीज़ को आप स्किप कर सकते हो, बट इन सारी चीज़ों को आप स्किप नहीं कर सकते।